अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 505 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का लेसन 10 अर्ली अडल्टहुड। प्रीवियस लेक्चर में हमने अडोलिसेंट के बारे में स्टडी किया, उसके कुछ कंडक्ट डिसऑर्डर्स के बारे में। आज हम देखेंगे अर्ली अडल्टहुड के बारे में। अडल्टहुड एक इज अ जनरल टर्म विच कवर्स द पीरियड ऑफ 21 years onward and generally range from 18 to 45 years onward. The Latin word, the term adult comes from the Latin word adults, which means to grow to maturity। कि हम maturity की तरफ जाते हैं। जब 21 से ऊपर चला जाता है बंदा, तो उसकी जो लाइफ है उसमें maturity आना शुरू हो जाती है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, 21 से लेके 45 तक ज्यादा से ज्यादा ये मतलब होता है कि इंसान मेच्योर हो जाता है। अडल्टहुड इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट स्टेजेस। अर्ली चाइल्डहुड, जिसका जो पीरियड है वो 18 to 45 ईयर्स होता है। मिडिल अडल्टहुड 45 to 65 ईयर्स। लेट अडल्टहुड 65 ईयर्स टू डेथ। एंड अर्ली और यंग अडल्टहुड। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं अर्ली चाइल्डहुड सॉरी अडल्टहुड की। अर्ली अडल्टहुड एक ऐसा पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट होता है जिसके अंदर आप जिंदगी के नए पैटर्न्स को एडजस्ट करते हैं, नए सोशल एक्सपेक्टेशंस को। पीपल एंटर इनटू मैरिटल रिलेशनशिप्स, जॉब एटसेट्रा। लोग शादी करते हैं, लोग अच्छी जॉब करते हैं, अपना बिजनेस सेटल करते हैं, सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल कर रहे होते हैं, अपने कैरियर को स्टेबल कर रहे होते हैं। और ये एक रिप्रोडक्टिव एज इरा होता है कि इसी एज में ही इंसान जो है वो अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में स्टेबल होता है। वुमेन जो होती हैं 23 to 29 ईयर्स, और मेजोरिटी ऑफ देम ये मैरी करती हैं कंसीव ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड में ज्यादातर मेजोरिटी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो अडल्टहुड हैं, वो शादी करते हैं। Many core values become consolidated। मीन्स के आप माशरे की, सोसाइटी की, फैमिली की वैल्यूज को समझना शुरू कर देते हैं अच्छे तरीके से। अडल्ट्स लाइक टू मेंटेन करना अपनी इंडिविजुअलिटी को। दे आर नॉट इनोसेंट, मतलब इंसान इनोसेंट नहीं रहता, ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं रहता। बड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है इंसान इस एज में, और अपनी जिंदगी के हुए हुए एक्सपीरियंसेस के साथ अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलता है। अडल्ट स्पेंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ देयर टाइम, अपना ज्यादातर टाइम जो है वो क्रिएटिव टास्क में गुजारना पसंद करता है। अर्ली अडल्टहुड इन्वॉल्व सर्टेन डेवलपमेंटल टास्क, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज। जिसमें सेलेक्टिव अ मेट, आप शादी करते हैं, लिविंग टू लाइफ विद अ मैरिज पार्टनर, मतलब अपने सॉरी सेलेक्टिंग अ मेट के आप अपना लाइफ पार्टनर जो है वो सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप उसके साथ शादी करके जिंदगी गुजारते हैं, स्टार्टिंग अ फैमिली, फैमिली बनाते हैं, होम घर को मैनेज करते हैं, आप अपने बिजनेस को सेटल करते हैं। मतलब सिविक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं। इसमें अडल्टहुड में फिजिकल अपेयरेंसेस भी होती हैं इंसान की बॉडी में पीरियड ऑफ द टाइम के साथ साथ। वेट एंड हाइट, अब जो फिजिकल अपेयरेंसेस होती हैं, फिजिकल जो चेंजिंग्स होती हैं, वो हम स्टडी करेंगे आगे डिटेल से। वेट एंड हाइट क्या होती है कि जो मेन होते हैं वो 18 के दरमियान, 18 to 74 के दरमियान जो है उनका जो वेट है वो 172 पाउंड होता है। और वुमेन का जो वेट है वो 18 to 74 के दरमियान 143 होता है। और ये सारी वो वेट्स की अमाउंट्स वो सॉरी बताई हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसा कि उन्होंने कहा हुआ है कि ब्लैक मैन जो है एज कम्पेयर टू व्हाइट मैन, उसका वेट ज्यादा होता है, जबकि ब्लैक वुमेन जो है उनका वेट सॉरी ब्लैक मैन एज कम्पेयर टू व्हाइट मैन वेट मोर ऑन द एवरेज, एंड लाइकवाइज ब्लैक वुमेन वेट कंसिडरेबली मोर देन व्हाइट वुमेन। और द मेन हाइट फॉर अ मैन डिफरेंस 18 and 74 ईयर इज 69। सारी हाइट और वो बताई हुई है डिफरेंट एज के साथ साथ। आगे हम दी आईज देख लेते हैं। आईज में क्या होता है कि जो देखने की सलाहियत होती है, ठीक है, जो एबिलिटी टू फोकस होती है, वो बड़ी शार्प होती है इंसान की इस एज में। ठीक है, बड़ी जल्दी आप चीजों को पिकअप कर लेते हैं, बड़ी जल्दी चीजों को दूर से देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से देख लेते हैं। और जैसे ही 45 की एज में ये चीजें जाती हैं, तो ये जो नजर है इंसान की, जो आई साइड है, वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। और शार्पनेस ऑफ विजन जो है वो पीक लेवल पे होती है अडल्टहुड में, अर्ली अडल्टहुड में। मेल जो है वो बेटर उनकी आई साइट होती है देन फीमेल, ज्यादातर औरतों की नजर ज्यादा कमजोर होती है। मस्कुलर स्ट्रेंथ, the peak of individual's muscular strength occurs between 20 and 30 years। 20 to 30 years के दरमियान जो इंडिविजुअल के मस्कुलर स्ट्रेंथ की पीक होती है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मसल स्ट्रेंथ होती है मैन की, वो कंट्रास्ट करती है वर्क वेट के साथ। कुछ जो होते हैं जो जिम आउट करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनकी मसल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। टीथ देख लेते हैं कि जो स्मॉल परसेंटेज होती है हैज लॉस ऑफ ऑल देयर अपर आर लोअर टीथ।
क्योंकि लॉस ऑफ द टीथ जो है ज्यादातर वो वुमेन्स में होता है देन टू मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में। और यंग अडल्ट्स बिकम केयरलेस, क्योंकि जो यंग अडल्ट्स होते हैं वो अपने दांतों की इतनी केयर नहीं करते, जब जिसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और फिर ये कंडीशन आती है कि पेरिडेंटल डिजीज कैन लीड टू लॉस ऑफ टीथ, आप अपने दांत खो देते हैं इफ लेफ्ट अनकरेक्टेड। द हार्ट, एज एन इंडिविजुअल ग्रोज ओल्डर, जैसे ही कोई भी इंडिविजुअल जैसे जैसे बड़ा होता है, हार्ट उसका जो बिकम मोर स्लगिश इन इट्स एबिलिटी टू पंप ब्लड एफिशिएंसी, ब्लड को पंप करने की जो एफिशिएंसी होती है ना उसकी ज्यादा होती है। दिस पार्शियली एक्सप्लेन व्हाई पीपल आर अनएबल टू सस्टेन लार्ज वर्कलोड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा देर तक लोग काम नहीं कर पाते एक कंसिस्टेंसी में। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट टू पंप लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेन्स फेयरली स्टेबल ड्यूरिंग अर्लीहुड। अर्ली अडल्टहुड में तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करने की जो साहियत होती है हार्ट की वो बड़ी एफिशिएंट रहती है, लेकिन उसके साथ साथ जब जैसे ही अडल्टहुड से इंसान निकलता है और थोड़ा बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू करता है तो ये कम होना शुरू हो जाती है। द lungs change in their ability to function efficiently over the period of adulthood, इसमें half time as much oxygen जो होती है as an older adult की ज्यादा होती है। The lungs play an important part in the body's ability to exercise करने में, work muscles करने में properly। adulthood years में एक decline in the amount of air breathed into the lungs, the difference is noticeable among many individuals at the age of 40 की एज में जाकर ये कम हो जाता है। द स्किन में भी फर्स्ट सबसे पहले जब उम्र के साथ साथ स्किन पे रैंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलरली जो आंखों के गिर्द होती है वहां पर, और उसके बाद द स्किन बिगन्स टू लूज इट्स फाइन टेक्सचर टुवर्ड्स द एंड ऑफ पीरियड। जैसे एडल्टहुड का पीरियड एंड होता है तो स्किन अपना टेक्सचर खोना शुरू कर देती है, जबकि जो एक्नी के रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, स्किन के डिसऑर्डर होते हैं, वो ज्यादातर एडोलिसेंस में होते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोच कंसर्निंग अडल्ट थॉट, किस तरह मतलब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसकी थॉट कैसे काम करती है, थॉट कैसे प्रोसेस करती है। अडल्ट थॉट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम चाइल्डहुड थॉट, अडल्ट की जो थॉट होती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है चाइल्डहुड थॉट से। थ्री अप्रोचेज है टू अडल्ट थॉट की, जिसमें बात की है पियाजे व्यू एंड पोस्ट फॉर्मल थॉट, एंड इनको उसके बाद वार्नर ने भी की है, रॉबर्ट स्टर्बिंग, इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। प्याजे व्यूज जो हैं ऑन पास्ट फॉर्मल थॉट रिजल्ट पर, प्याजे क्या कहते हैं कि प्याजे हेल्ड दैट कोग्निटिव प्रोग्रेस फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू एडोलिसेंस फ्रॉम अ कम्बिनेशन होता है ये मेचुरेशन का और एक्सपीरियंसेस का। What happens then in adult experiences plays an especially important role in intellectual functioning। जो भी adults के साथ experiences हुए होते हैं वो उन experiences के बेस पर अपनी लाइफ में अगले decisions को लेता है। Piaget stage of formal operations which Piaget considered the highest level of thought के, अब formal operation stage ऐसा होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपका highest level होता है thoughts का, और ये shift occurs in mature thought। As a result, thinkers combine both the objective and the subjective। mature thinkers जो होते हैं वो personalize their reasoning using the fruits of their experience when they are called to deal with ambiguous situation। कि किसी भी किस्म की अगर कोई situation आ जाती है और इंसान अगर उसको डील कर लेता है तो वो इंसान की सबसे ज्यादा मेच्योरिटी की स्टेज होती है। कि वार्नर क्या कहते हैं कि कंसीव ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट इन एडल्ट्स एज प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेज ऑफ 5 स्टेप्स इन्होंने बयान किए, वन बाय वन देखते हैं कि एक्विस्टिक स्टेज, एक्विस्टिव स्टेज जो कि चाइल्डहुड एंड एडोलिसेंट स्टेज होती है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन और स्किल्स होती हैं वो इंडिविजुअल सीखता है अपनी खातिर, ठीक है, विदाउट रिगार्ड टू द कंटेंट, उसे किसी किस्म का लालच नहीं होता, एज अ प्रिपरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। उसके बाद अचीविंग स्टेज में क्या होता है कि पीपल्स नो लॉन्गर एक्वायर नॉलेज, लोग ज्यादा उस वक्त नॉलेज गेन ज्यादा नहीं कर रहे होते, मतलब नॉलेज इन्होंने ले लिया होता है एंड देन वो उस अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं और कम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। रिस्पॉन्सिबल स्टेज जो कि लेट 30s टू अर्ली 60s में होती है। रिस्पॉन्सिबल स्टेज इसमें लोग लॉन्ग रेंज जो उनके गोल्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ डील करते हैं, उनके साथ कंसर्न होते हैं, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स, एम्प्लॉयज होता है, किस तरह फैमिली में रहना है, किस तरह फैमिली को बनाना है, किस तरह फैमिली को लेकर चलना है, किस तरह अपनी जॉब में काम करना है, अपनी एफिशिएंसी दिखानी है, तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल स्टेज में आती हैं। एग्जीक्यूटिव स्टेज जो कि 30s और 40s थ्रू मिडिल एज में होती है, इसमें पीपल इन द एग्जीक्यूटिव स्टेज में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सोसाइटल सिस्टम्स के लिए, जिसमें गवर्नमेंटल और बिजनेस कंसर्न वगैरह होते हैं, rather than family। reintegrative stage जो कि late adulthood होती है, इसमें who have let go of some involvements and responsibilities and
whose cognitive functionings may be limited by biological changes are more selective about what task they will expend efforts on. If we are if sorry in this reintegrative stage में they think about the purpose of what they do, कि वो क्या करना चाह रहे हैं, brother and bother less with tasks that have no meanings for them. For Robert Sternberg ने proposed की हैं 3 aspects of intelligence की. The first is computational element, जिसमें इंसान की जो efficiency होती है people की प्रोसेस करने में इंफॉर्मेशन को और एनालाइज करने में. एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट में फिर वो जो पीपल अप्रोच करते हैं नॉवल एंड फेमिलियर टास्क की तरफ, कि उन्हें किस तरह डिफरेंट किस्म के टास्क को परफॉर्म देना है. कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट में क्या होता है कि हाउ पीपल डील विद देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के साथ लोग किस तरह से डील करते हैं, किस तरह रियलिटी और को डिफरेंशिएट करते हैं और सारा कुछ. डेफिनेशन ऑफ अडल्ट मेच्योरिटी. मेच्योरिटी देखते हैं अब हम क्या होता है. मेच्योरिटी रेफर्स टू स्टेट दैट promotes physical and psychological well-being. इसमें वेल डेवलप्ड वैल्यू सिस्टम, एक्यूरेट सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्टेबल इमोशनल बिहेवियर, सेटिस्फाइंग सोशल रिलेशनशिप, इंटेलेक्चुअल इंसाइट. इंसान इंटेलेक्चुअल होता है, उसके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो सब उनसे सेटिस्फाई होता है, एक वैल्यू सिस्टम को डेवलप करता है, अपना एक जाती इमोशनल बिहेवियर को स्टेबल करता है, तब इंसान मेच्योर होता है. एल्बर्ट 7 डायमेंशंस, उसने एल्बर्ट्स ने 7 डायमेंशंस बताई हैं मेच्योरिटी की, जिसमें वो कह रहे हैं कि सबसे पहले एक मेच्योरिटी तो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आप मतलब जिसे आप सीखते ही रहते हैं वक्त के साथ साथ. जिसमें अब क्या होता है कि जो भी आपकी लाइफ में रोड ब्लॉक्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, आप उनको किस तरह फेस करते हैं. एल्बर्ट हैड आइडेंटिफाइड 7 स्पेसिफिक डायमेंशंस आर क्राइटेरिया ऑफ मैच्योरिटी दैट मैनिफेस्ट देमसेल्व्स ड्यूरिंग अडल्टहुड. इसमें सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ द सेल्फ, relating warmly to others, emotional security, realistic perception, possessions of skills and competencies, knowledge of the self, and establishing a unifying philosophy of life. We would discuss each of them in brief. सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ द सेल्फ क्या होता है. द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ मेच्योरिटी, self extension, requires that individual gradually extend their comprehensions to encompass multiple facts of their environment. The sphere of the young child was primarily limited to the family. सबसे पहले इंडिविजुअल सिर्फ लिमिटेड होता है अपनी फैमिली की हद तक, बट ओवर द टाइम द चाइल्ड बिकम इन्वॉल्व इन वेरियस पीयर्स ग्रुप, जिसमें वो स्कूल जाता है और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, एंड इन क्लब्स. इवेंचुअली जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है वो डेवलप होता है विद मेंबर्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स, and interest towards vocational, moral and civic responsibilities is generalized. जिसमें इंडिविजुअल अपनी न्यू फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करता है और एक्सपीरियंसेस करता है लोगों के साथ अटैच होने के बाद. एल्बर्ट ये कहते हैं कि जब कोई भी इंडिविजुअल सोशल होता है, सोसाइटी में जाके दूसरे लोगों के साथ मिलता है, उनके साथ मिलने से वो उनसे जो एक्सपीरियंस लेता है, उस एक्सपीरियंस की बेस पर उसके साथ उसे वक्त के साथ साथ मेच्योरिटी आती है. मेच्योरिटी इज मेजर्ड बाय वंस एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एन एक्टिविटी. द सेकंड इज रिलेटिंग वार्मली टू अदर्स. किस तरह इंडिविजुअल खुद को दूसरों के साथ रिलेट करता है. एल्बर्ट सेकंड क्राइटेरिया ऑफ मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिलेट द सेल्फ वार्मली टू अदर्स. एल्बर्ट मीन्स द कैपेसिटी टू बी इंटीमेट विद एज वेल कंपेंशिएट टुवर्ड्स द अदर्स. इसमें इंटीमेसी के विच मीन्स नॉट ओनली कमिटिंग द सेल्फ टू पर्सनल रिलेशनशिप्स बट आल्सो नर्चरिंग द मोटिवेशन टू मेंटेन देम. वो सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि उसको मोटिवेशन चाहिए होती है उनको मेंटेन रखने के लिए भी. मोस्ट अडल्ट्स सेटिस्फाई इंटीमेसी थ्रू द मैरिज. कुछ जो अडल्ट्स होते हैं वो शादी के बाद खुद को ज्यादा सेटिस्फाई महसूस करते हैं. इमोशनल सिक्योरिटी, ऑल्दो न्यूमरस डायमेंशंस ऑफ मैच्योरिटी की उन्होंने बताई हैं, कैन बी ग्रुप्ड अंडर दिस थर्ड एक्टिव कैटेगरी. और इसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर क्वालिटीज बताई हैं. सेल्फ एक्सेप्टेंस, इमोशनल एक्सेप्टेंस, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस एंड कॉन्फिडेंस इज सेल्फ एक्सप्रेशन. सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है कि सेल्फ एक्सपेक्टेंस इज द ability of acknowledge oneself fully, particularly in terms of one's imperfections. Mature people realize that they can't perfect in every aspect. Mature people जो होते हैं वो ये realize करते हैं कि हमेशा हर रिस्पेक्ट में आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं. अगर आप कहीं पे आपको महसूस होता है कि आपकी गलती हुई है, तो यू नीड टू इम्प्रूव इट. टोटल सेल्फ एक्सेप्टेंस रिक्वायर्स एक्सप्लोरिंग एंड एक्सेप्टिंग वंस वीकनेस. अपनी वीकनेस को वो एक्सेप्ट करते हैं और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. पीपल एक्सेप्ट इमोशंस,
एज बीइंग पार्ट ऑफ द नॉर्मल सेल्फ, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस एक कैपेसिटी है जिसमें आप फंक्शनिंग को जो भी स्ट्रेस के टाइम पर होती है उसको कंटिन्यू करते हैं, कि आप स्ट्रेस में भी फ्रस्ट्रेशंस में भी किस तरह अपनी जो लाइफ के गोल्स हैं उनको मैनेज करते हैं, किस तरह जो आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। रियलिस्टिक परसेप्शन क्या होता है कि एल्पर्ट्स फोर्थ क्राइटेरिया ऑफ मैच्योरिटी इज रियलिस्टिक परसेप्शन, जिसमें उन्होंने बात की है कि समटाइम जो कम्प्लेक्सिटीज होती हैं इवेंट्स की या जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में हो जाती हैं उनके साथ आप किस तरह डील करते हैं, किस तरह डिफेंस करता है इंडिविजुअल खुद को, मे प्रोड्यूस एन इनएक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। द मेच्योर माइंड इज एबल टू परसीव द सराउंडिंग्स एक्यूरेटली। जो मेच्योर माइंड होता है वो अपने इर्द गिर्द की तमाम जो भी वो परसीव कर रहा होता है अपने एनवायरनमेंट से, उसे एक्यूरेटली परसीव करने के काबिल होता है। possessions of skills and competencies, possessing some type of skills or competence represent Albert's fifth dimension of maturity। इसमें बेसिक स्किल्स की बात हो रही है कि विचुअली इम्पॉसिबल होता है कि इंसान जो भी मेच्योर इंसान, जो इमेच्योर एडोलिसेंट होगा वो आर्ग्यू करेगा, अगर उससे कोई काम नहीं हो रहा तो वो कहेगा कि आई नो गुड एट एनीथिंग। मेच्योर एडल्ट ट्राइव टू डेवलप रादर स्किल्स दे फील दे प्रोसेस, जबकि जो मेच्योर एडल्ट होगा वो उस काम को करेगा, उस काम को करने की कोशिश करेगा और उसको करने के लिए अपनी एबिलिटीज को डेवलप करेगा। नॉलेज ऑफ द सेल्फ में बात हो रही है जो कि सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, एक क्राइटेरिया जिसमें मोस्ट मेच्योर पीपल जो है वो ग्रेट डील करते हैं अपने सेल्फ इंसाइट के साथ, अपने नॉलेज के साथ। जिसमें उन्होंने 3 कैपेसिटीज बताई हैं कि नोइंग व्हाट कैन डू, आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, नोइंग व्हाट वन कांट डू, क्या आप नहीं कर सकते, एंड नोइंग व्हाट वन आर टू डू। वाइल बिलीव दैट नॉलेज एंड स्टेबलाइजेशन जो होती है सेल्फ की वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ ट्रेंड्स के लिए, यंग के एडल्टहुड के। स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट इंडिविजुअल मॉडिफाई करता है अपने बिहेवियर्स को फुलफिल करने के लिए अपने मैरिज पार्टनर्स के तमाम जो उसके रूल्स होते हैं। एस्टेब्लिशिंग अ यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ, द फाइनल क्राइटेरिया और डायमेंशन ऑफ मेच्योरिटी आउटलाइंड बाय एल्बर्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ that embodies the concept of guiding purpose, ideas, needs, goals, and values. Mature people tend to view goals from a balanced perspective and are able to cope with failures. Mature people क्या करते हैं कि वो अपनी जिंदगी की जो फिलॉसफी होती है, लाइफ की फिलॉसफी को यूनिफाई करते हैं, उसको समझते हैं, एक प्रॉपर तरीके से अपने गोल्स को सेट करते हैं, और अगर उन्हें वो गोल नहीं भी मिलते तो वो उस पर डीमोटिवेट नहीं होते, उन्हें अपने आप को उसमें समझाना, उस सिचुएशन से गुजरना आता है। मैच्योर पीपल जो होते हैं वो अपने गोल्स को एक बैलेंस तरीके से देखते हैं, गोल्स को बैलेंस तरीके से सेट करते हैं, और फिर अपने गोल्स को, अगर वही बात की टू कोप विद फेलियर इफ दिस गोल्स आर नॉट मेट, ठीक है, और खुद के अपने सिचुएशन को भी कोप कर लेते हैं अगर वो उन्हें गोल्स नहीं मिलते। मैरिज, मोस्ट जो अडल्ट मैरी यूजली फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, कुछ चाइल्डहुड जो है, कुछ सॉरी यंग्स जो है वो अडल्टहुड में शादी कर लेते हैं, कुछ लेट मैरी करते हैं। 1988 में मीडियन एज ऑफ द फर्स्ट टाइम जो ब्राइड ग्रूम थी वो 25.9 ईयर उसकी एज थी, एंड द फर्स्ट टाइम ब्राइड 23 to 6 ईयर थी, जो कंपेयर किया गया है जिसको, जो कि 1980 में था, जबकि 24 and 22 ईयर्स की ब्राइड हुआ करती थी। स्टडीज से ये पता चला है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं, मैरिड पीपल होते हैं, वो ज्यादा खुश होते हैं अदर देन सिंगल्स। जैसा कि मैरिड मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस रिपोर्टेड मोर सेटिस्फैक्शन, ये सॉरी स्टडी किया गया है 2000 में कि जो मैरिड वुमेन एंड मैन दोनों हैं, तमाम ग्रुप्स के, वो सेटिस्फाई हैं जो लोग शादीशुदा हैं, जबकि जिनकी डाइवोर्स हो चुकी है या जो बेवा हैं या जो सिंगल हैं वो सेटिस्फाई उतने नहीं है। जो यंग वाइफ्स होती हैं, ये रिपोर्ट किया गया है कि वो कम स्ट्रेस महसूस करती हैं शादी के बाद, जबकि यंग हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि हम खुश हैं लेकिन वो कुछ स्ट्रेस भी फील करते हैं। स्ट्रेस मींस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको उठानी पड़ती हैं उसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता ही है। वुमेन एंड मेन फील डिफिकल्टी अबाउट मैरिज इन अदर aspects. Women see marriage as a place to express and talk about emotions. जो वुमेन होती है वो शादी के बारे में अपने इमोशंस के बारे में बात कर लेती है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेती है, जबकि मेन जो है वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते इस चीज को। मैरिज एंड हेल्थ, वही बात यहाँ पे भी रिपीट हो रही है कि जो मैरिड पीपल होते हैं वो ज्यादा हेल्दियर होंगे, ज्यादा हेल्दियर होंगे अदर देन सेपरेटेड, डाइवोर्स और विडो। उसके बाद पर्सनैलिटी फैक्टर्स इन मार्शियल जो एडजस्टमेंट में आता है
कि जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो नॉट ओनली हैज एडजस्ट टू न्यू रोल्स, वो सिर्फ न्यू रोल सेट नहीं करते बल्कि दोज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ बट वन टू अनदर, उनके जो भी पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं उनको भी वो मद्देनजर रखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स जैसा कि इमोशनल मेच्योरिटी, सेल्फ कंट्रोल, विलिंगनेस टू एंगेज इन सेल्फ डिस्क्लोजर, एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट अफेक्शन एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स, एंड द एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट अफेक्शन एंड कंसिडरेशन फॉर अदर, एंड द एबिलिटी, वही लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर खत्म होता है, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। हमारा लेक्चर 10 जो कि काफी लेंथी होगा, तो हम इसे जल्दी से सम अप करते हैं। लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।